छिंदवाड़ा ज़िले में मक्का मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा उत्पादक ज़िला है। और पिछले 3 सालों में जो बोनी की पद्धति है उसको हम लोगों ने एक्सटेंशन के माध्यम से बदला है कि जहां पहले हमारी उत्पादकता 40 कुंटल एवरेज थी पूरे ज़िले की, वहां हम आज 48 से 50 कुंटल उत्पादकता प्राप्त कर रहे हैं किसान भाई। बीज कम लगता है तो इसमें लागत भी कम आती है। छिंदवाड़ा की पहचान देश और दुनिया में मक्के से है। कैसे उस उत्पादकता बढ़े, इस दिशा में कृषि विभाग अभिनव प्रयोग कर रहा है। नई नई स्कीमों पर काम हो रहा है। हमारे साथ डीडी एग्रीकल्चर है। सर, मक्के को लेकर एक नया अभिनव प्रयोग किया है आपने जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, वो क्या है? छिंदवाड़ा ज़िले में मक्का मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा उत्पादक ज़िला है और यहाँ पर किसान मक्के पे अच्छा काम कर रहे थे। पिछले 3 सालों में जो बोनी की पद्धति है उसको हम लोगों ने एक्सटेंशन के माध्यम से बदला है, किसानों को बदलवाया है। और वो रेज बेड पद्धति और रिच फरो पद्धति, इसको किसानों ने बहुत ही तेज़ी से अपनाया है। और आज हमारे ज़िले में लगभग 75% एरिया इसमें रेज बेड से किसान बोनी कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि जहां पहले हमारी उत्पादकता 40 कुंटल एवरेज थी पूरे ज़िले की, वहां हम आज 48 से 50 कुंटल उत्पादकता प्राप्त कर रहे हैं किसान भाई। और ये अत्यधिक वर्षा की स्थिति और कम वर्षा की स्थिति, दोनों स्थितियों में किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही बीज कम लगता है तो इसमें लागत भी कम आती है। सर, जब खेतों का मुआयना करो तो पहले बड़ा पास रहते थे मक्के के पौधे, अब एक क्रम में है, बाजू में नाली है। बड़ी टेक्निकल विधि क्या है, किसानों को स्पष्ट रूप से समझाइए। ये रेज बेड पद्धति में, जिसको मेड़ नाली पद्धति अपन कह सकते हैं देसी भाषा में, इसको किसान पहले खेत तैयार कर लेते हैं और उसके बाद आजकल मेज प्लांटर आ गया है जिसको कि सिंगल लाइन और डबल लाइन उसको चला के बहुत आसानी से प्रॉपर डिस्टेंस में उदाने गिरते हैं। और इसमें बहुत ईजी प्रक्रिया हो गई है। और इससे जो पहले बीज हमारा 7 से 8 केजी लगता था पर एकड़ में, वो आज 5 से 6 केजी बीज के उपयोग से ही पर्याप्त, मतलब ये पूरा हो रहा है और अच्छी उपज प्राप्त हो रही है। और बहुत सारे किसान हमारे तो ऐसे हैं जो 30 कुंटल प्रति एकड़ की उपज प्राप्त कर रहे हैं इस विधि को अपना के। सर, यदि खेत में बीज कम लगेगा तो खाद भी कम लगेगी। एक पर एकड़ में क्या खाद का रेशो होना चाहिए? जो हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा है, उसको अनुशंसा चूँकि ऑलरेडी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के अनुसार ही हम उसको किसान को ये सलाह देते हैं कि फर्टिलाइज़र का यूज करें। और ये ज़िले में भी अलग अलग ब्लॉक अनुसार अलग अलग है, पर एवरेज रूप पे यदि मोटे तौर पर देखें तो 1 एकड़ में 2 से 3 बैग यूरिया किसान जो यूज कर रहा, वो भी क्षेत्र के अनुसार परिवर्तित है। हल्की ज़मीन में थोड़ा ज़्यादा लगती है और थोड़ी भारी और मीडियम ज़मीन में थोड़ी कम और का यूज कर रहे हैं। और साथ में वो DAP या NPK, जो कि बहुत ही उपयोगी उर्वरक है, शासन भी प्रमोट कर रही है और विभाग भी प्रमोट कर रहा है कि NPK उर्वरक का उपयोग करें जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों तत्व मिले। और इसके साथ जिंक सल्फेट का भी उपयोग किसान कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि यहाँ पर NPK को किसानों ने काफ़ी अपनाया है। विगत खरीफ की तुलना में लगभग 2 गुना NPK उर्वरक का उपयोग किसानों ने किया है। और जिंक सल्फेट का भी उपयोग जिले में किसान अच्छा कर रहे हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। सर, मेड़ों में और खेत के पास जो छोटी छोटी जगह रहती है उनका सदुपयोग भी इस बार बारिश में हो रहा है। देखने में ये आ रहा है कि अरहर के बुआई हो रही है, ये है क्या मामला? इस वर्ष हम लोगों ने एक नवाचार समझे या तुअर में, जैसे शासन की मंशा थी हमारे CS सर और कमिश्नर सर की, कि पूसा अरहर 16 जो कि ICR दिल्ली से निकली हुई किस्म है। ये किस्म लगभग 135 दिन में तैयार हो जाती है। मीन्स सिर्फ जैसे हम धान को या मक्के को निकाल लेते हैं उसके बाद हम गेहूँ चना ले सकते हैं, इस विधि को, इस वैरायटी को हमने मंगाया है नाफेड से और उसको किसानों को दे रहे हैं। ये नवाचार से ये फ़ायदा होगा कि यदि एक अच्छी सफल होती है, अच्छा रिस्पांस रहा, तो किसान तुअर के बाद भी गेहूँ चना ले सकेंगे और अपने मुनाफा को बढ़ा सकेंगे।
छिंदवाड़ा में मक्के को लेकर कहीं ना कहीं नवाचार हुआ है, मक्के की बुआई से लेकर कहीं ना कहीं उत्पादकता तक इसका प्रभाव पड़ेगा। छिंदवाड़ा डीडीए ने बड़ा स्पष्ट समझाया कि कैसे किसान को लाभ मिले। अजय द्विवेदी, IBS 24 छिंदवाड़ा।